तुम्हें विलन क्यों दे रहे हैं चोपड़ा? इसका इम्पैक्ट यही हो रहा था कि मैं रो रहा था। दिल्ली वापस चला गया। तो उसके बाद में उस फिल्म को शायद मेरे वाला जो रोल था उस वक्त के नए एक्टर डैनी साहब ने वो किया। छोटा सा रोल था जो भी था। नमस्कार, मेरा नाम राज बब्बर है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे जिस दफ्तर में कभी हम चक्कर लगाया करते थे, क्योंकि वो दफ्तर पहचान था, गली गली छोटे छोटे शहरों में जब सुनते थे कि राजश्री की फिल्म है तो घर वाले भी तैयार हो जाते थे कि चलो बच्चे को फिल्म दिखाने ले जाते हैं। आज उसी के लिए मुझे कुछ बातचीत करने को कहा गया है। ज़रूर करूँगा। इससे कम से कम मेरा बचपन, मेरा शौक़, मेरी इस जीवन से मेरा मतलब है कि कला के क्षेत्र में मैंने जैसे पदार्पण किया, मैंने अब कदम रखा, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है कुछ ऐसे सिनेमा का है जिस सिनेमा ने हमें उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और एक्टर बनने के लिए हमारे अंदर हमारे एक गुदगुदी सी पैदा की और वो गुदगुदी हमारे लिए हमारा मकसद बन गया। तो ज़रूर मैं आज राजश्री से और राजश्री के लिए बातचीत करूँगा। मैं एक शहर का नाम तो बड़ा है, आगरा, लेकिन हाँ बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता के मुकाबले उतना बड़ा नहीं माना जाता। हम मध्यम वर्गीय लोग बचपन में कभी कभार माँ बाप फिल्म दिखाने के लिए ले जाते थे और मुझे अपनी ज़िंदगी की 3 फिल्में बहुत अच्छी तरह याद हैं। तो बात दूसरी की फिल्में राजश्री की नहीं थी। पहली वाली फिल्म, उस फिल्म का नाम था ज़मीन के तारे। एक बहुत बड़े डायरेक्टर, बाद में स्टूडियो के ओनर भी बने, चंदूलाल शाह, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में डेज़ी ईरानी और हनी ईरानी थीं और इसका एक गाना मुझे आज भी याद है, ओ मेरे प्यारो ज़मी के तारो जाना तुम्हें है कहाँ। वो फिल्म मैं अपने दादा दादी, माँ बाप के साथ देखने गया था। टांगे में जब हम वापस आ रहे थे, वो लोग भी फिल्म में रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। तो रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो सारे रास्ते मेरे घर वाले, जिसमें मुख्यतः मेरे दादाजी जो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो तारीफ़ उन बच्चों की कर रहे थे। पहली बार किसी दूसरे के बच्चे की तारीफ़ मैं अपने कानों से सुन रहा था। अक्सर कहीं भी परिवार में कहीं भी जाते थे या किसी दोस्तों के बीच में जाते थे तो तारीफ़ मेरी होती थी, मेरे बचपन की, मेरे गुणों की तारीफ़ होती थी। तो मैं घर आया और मुझे लगा कि ऐसी क्या बात इन्होंने की जो सारे रास्ते इन बच्चों की तारीफ़ हो रही है, आज मेरे सामने तारीफ़ हो रही है। तो मुझे बस इतना ही दिमाग में आया कि ये रो रहे थे और सारे उसमें रोते रहे। तो हमारे यहाँ कोई आज की तरह के बाथरूम नहीं हुआ करते थे। एक हौज होता था, हौज के ऊपर एक बाहर की साइड में एक कपड़ा लगा होता था, जो नहाते थे उस कपड़े को आगे कर लेते थे। उसमें एक शीशा भी लगा हुआ था, छोटा सा शीशा। तो मैं गया उस शीशे के सामने रोना शुरू कर दिया और रोता रहा। तो मुझे लगा कि भाई मैं भी तो रो सकता हूँ। तो उन्होंने उनसे ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है। यहाँ से मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ कि मैं भी रो सकता हूँ। फिर कुछ फिल्में ज़िंदगी में आईं और एक और फिल्म थी दोस्ती। जब मैं स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया था, इंटर कॉलेज में पढ़ता था,
कुछ फिल्में जाया करते थे देखने के लिए, कुछ माँ बाप के साथ में। धीरे धीरे चाट लगा दी हमारे दोस्तों ने हमें, तो एक बार हम स्कूल बंक करके भी गए थे। वो दारा सिंह जी की फिल्म थी। दोस्ती देखी तो उनको देख के फिर मैं रोता रहा। तो मेरी दिमाग में यही आया कि रोना ही एक्टिंग है, क्योंकि मुझको उसका इम्पैक्ट यही हो रहा था कि मैं रो रहा था। लेकिन फिल्म बहुत अच्छी लगी और बहुत ही ऐसी फिल्म थी कि शायद कोई भी माँ बाप उसके लिए मना नहीं करते थे, और हमें तो बल्कि साथ ले गए थे दिखाने के लिए उस फिल्म को। तो ज़िंदगी में जो भी शुरुआत हुई कुछ अच्छी फिल्मों की, जहाँ माँ बाप भी मना नहीं करते थे और जहाँ समाज में बड़े खुलकर जिन फिल्मों के बारे में डिस्कस होता था, माँ बाप बैठे हुए हैं, दादा दादी बैठे हैं, परिवार बैठा है, तो वो राजश्री की फिल्में होती थी। तो राजश्री एक बहुत बड़ा नाम हमारे बचपन में हमारे कानों में आया। तो आप जान सकते हैं जब बड़े हुए तो यहाँ पर आए थे, स्क्रीन टेस्ट देने जा रहे थे, रास्ते में ये उत्सुकता थी कि राजश्री कहाँ है। तो प्रभा देवी से रास्ता इस तरफ कट जाता था और वापसी में आओ तो राजश्री आता था। तो बस से उतर जाना और राजश्री को नीचे से देखते हुए जाना, उसके दफ्तर को देखते हुए जाना, राजश्री का बोर्ड देखते हुए जाना। अंदर तो नहीं गए, मैं पहली बार आया यहाँ पे नाटक करने के लिए ड्रामा स्कूल के साथ, तब भी उत्सुकता। तब तो इत्तेफाक था कि हम वहीं ठहरे थे, शहर में ही ठहरे थे। उस वक्त बॉम्बे था, तब मुंबई में ही ठहरे थे, और उधर से आए तो राजश्री हमें दिखाई दिया। बाद में जब आए तो टर्न करके जाना पड़ता था, तो इसलिए वहीं उतर जाते थे। सिद्धिविनायक पे उतर के दर्शन भी किए और राजश्री के सामने से होते हुए जाते थे पैदल, और फिर जाके कहीं जाना वो तो निकल गए। तो राजश्री मेरे जीवन में एक बहुत ही कौतूहल का विषय था, उत्सुकता थी। इन राजश्री के लोगों से मिलने की चाह थी। आए चले गए, बम्बई में एक बार प्ले के लिए आया, एक बार स्क्रीन टेस्ट के लिए आया, लेकिन जाने का कोई सबब पैदा नहीं हुआ। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में फिल्म फेयर माधुरी कॉन्टेस्ट हुआ करता था, उसमें हम लोग सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन हमें लिस्ट आउट नहीं किया गया था। उसके कुछ कारण थे वजूहत, तो वो इतना बड़ा इशू आज मुझे लगता है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये सच था कि हम सेलेक्ट हो गए थे। उसी में बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे साइन किया था। बी आर चोपड़ा साहब नहीं बल्कि 7 और लोगों ने साइन किया था, लेकिन फिल्म 7-8 लोग थे। बी आर चोपड़ा साहब थे, सुबोध मुखर्जी थे, एल वी प्रसाद साहब थे, जीवन प्रकाश जी थे, शक्ति सामंता थे। ऐसे कई प्रोड्यूसर थे जिन्होंने साइन किया था, लेकिन शुरुआत जो है बी आर चोपड़ा साहब ने की थी। मैं इसी बीच कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि ऐसा मौका लगा कि मुझे हमारा एक दोस्त, क्योंकि उस वक्त नए नए एक्टर जितने भी आ रहे थे और फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी बन रही थीं। सबसे पहले एक फिल्म थी कितने पास कितने दूर, मैं उसमें काम करने के लिए आया था और किया भी था एक दिन की शूटिंग, लेकिन वजह कि फिल्म डिले हो गई और मैं दिल्ली वापस चला गया। तो उसके बाद में उस फिल्म को शायद मेरे वाला जो रोल था उस वक्त के नए एक्टर डैनी साहब ने वो किया, छोटा सा रोल था जो भी था। सचिन और सारिका उसके हीरो हीरोइन थे। तो सचिन की उस वक्त जो फिल्में थीं वो राजश्री में थीं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थीं और बहुत हिट हो रही थीं। तो सचिन मुझे पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन मैं उनको जानता था, क्योंकि मेरे लिए सचिन और सारिका हीरो हीरोइन थे। तो ये भी एक पहचान थी, बड़ी पहचान थी कि भाई यहाँ नए लोगों को काम मिल रहा है और नए लोगों की फिल्में चल रही हैं, अखियों के झरोखे से और ये तमाम इस तरह की फिल्में और इतना बहुत अच्छा म्यूज़िक। तो मेरे एक दोस्त मुझे ले गए वहाँ, और वहाँ पर एक केबिन होता था गुप्ता जी का,
मुझे याद है। उस केबिन के बाहर बहुत कम कुर्सियां लगी या बेंच या कुर्सी लगी होती थी, बहुत कम लोग बैठ पाते थे, बाकी तो ज़्यादातर खड़े ही होते थे। तो इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरे बारे में जब अंदर कहा तो मुझे गुप्ता जी के केबिन में बुलाया गया। गुप्ता जी केबिन में मुश्किल गुप्ता जी बैठते थे और 2 लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके केबिन में बैठ सकते थे। तो शायद उन्होंने जानबूझ के अरेंजमेंट रखा हुआ कि ज़्यादा लोग आके ना बैठ जाएँ। लेकिन गुप्ता जी की बातचीत से मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि बहुत स्वीट किस्म के आदमी थे। मतलब डर लगता था ना कि भाई इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस, इतना बड़ा नाम, और उसमें अब जिससे मिलने जा रहे हैं पता नहीं कितना डरावना होगा। तो पहली जो पहचान हुई बड़ी एक मृदुभाषी हंसते हुए एक व्यक्ति से, तो उन्होंने कहा, अरे भाई हमने सुना है, बहुत धीरे बोलते थे, सुना है तुम्हें चोपड़ा जी ने भी साइन किया है। नहीं, अब तब तक नहीं किया था मैंने, हाँ चोपड़ा जी ने भी साइन किया है। किस फिल्म के लिए? मैंने कहा मुझे नहीं पता अभी किस फिल्म के लिए। तो खैर ये हुआ। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी फिल्म, बहुत सारे बीच में और चीज़ें हुई। मुझे जो है एक फ़िल्म मिली, शायद इस फिल्म का नाम था, उसमें विजेंद्र घाटके थे उसमें, और मुझे भी उसमें 2-3 सीन का रोल मिल गया था। राजश्री की थी। इतने में ही गुप्ता जी मुझे एक दिन बुलाए और मुझे कपूर साहब से मिलाने के लिए ले गए। कपूर साहब का केबिन थोड़ा बड़ा था और कपूर साहब का औहरा भी बड़ा था। तो खड़े होकर बातचीत की वहाँ। तो कपूर साहब ने कहा कि मिलवा दो। अब पहली पेशी मेरी जो हुई, वो पेशी इसलिए कहूँगा कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे मरियल सा बंदा डरा हुआ सा जाता है, राजकुमार बड़जात्या जी के। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक से ऊपर एक मृदुभाषियों की या मुस्कुराते हुए चेहरों की ये प्रोडक्शन है। तो फिर मैं बहुत ईज़ हुआ राजकुमार जी से मिलके। उन्होंने मुझसे पूछा, राजकुमार जी ऐसे हाथ रखते थे, सुनते थे और मुस्कुराते रहते थे। तो उनके पीछे की मुस्कुराहट में कॉन्फिडेंस आ जाता था। फिर हम और बताते थे। वो हमसे पूछा उन्होंने कुछ, तो गुप्ता जी ने कहा, इनको बाबूजी से मिलवा दो। रास्ते में कमल बड़जात्या जी का ऑफिस आता था, ऐसी रो थी, राज जी, कमल जी, देन ताराचंद जी। कमल जी से भी मिले, उनसे मिले, उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से मिले। वो बिज़नेस संभालते थे, डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम चीज़ें। उनसे मिलने के बाद में बाबूजी से मिलने जा रहे हैं। बाबूजी शायद कहा था, बाबूजी ने नहीं जी। अंदर गए तो उन्होंने बातचीत की, बताया कि मैं B.R. चोपड़ा साहब के साथ में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, हाँ भाई तुम्हें विलन क्यों दे रहे हैं चोपड़ा? मेरे दिमाग में नहीं आया था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ा रोल था वो, जो मैं इंसाफ के तराजू में कर रहा था। और थिएटर से आया था तो मेरी बैकग्राउंड ये इस तरह की नहीं थी कि मैं ये सोचूं कि मैं हीरो कर रहा हूं या विलन कर रहा हूं, पॉजिटिव कर रहा हूं या नेगेटिव कर रहा हूं। जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई, सुनाया गया, तो मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था वो कहानी मेरी वजह से थी। कहानी में बेशक मैं एंटागनिस्ट था, लेकिन मोस्ट एक्टिव कैरेक्टर था ये। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको विलन क्यों दिया चोपड़ा? तुम्हें तो देखते रहे। वो कुछ ऐसे बैठते थे और इस तरह से बात किया करते थे टेबल पे, वही तरफ देखे चले जाए। तो मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुराया, अपने अंदर हिम्मत नहीं थी उनके सामने मुस्कुरा था, इसलिए मुस्कुराया कि मुझे एक और कॉन्फिडेंस आ गया कि जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं विलन
का रोल कर रहा हूँ, ब्रांडेड हो जाऊँगा इंडस्ट्री में, शायद ताराचंद जी की उस परख ने मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। कहा तो किसी से नहीं, लेकिन ठान लिया कि मैं ब्रांडेड नहीं हूँ। और उसका नतीजा नेक्स्ट ये निकला कि मुझे राजश्री की फिल्म मिली जज्बात। ये फिल्म ज़रीना वहाब जी के साथ में थी और मैं एक पुलिस अफसर का रोल कर रहा था और बहुत ही अच्छे कमर्शियली बहुत ही एक ज़माने के हिट डायरेक्टर सूरज प्रकाश जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने फिल्म जब जब फूल के लिए बनाई थी माला जी के साथ, माला सिन्हा जी के साथ में बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई थी। तो ही वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर और सूरज जी बहुत अच्छे इंसान थे। उनके साथ मुझे ये फिल्म मिली और मैं उस सिक्के की जो एक तरफ कहना कि वो नेगेटिव और दूसरी तरफ कहोगे पॉजिटिव है, मैं उससे अपने आप को अलग कर सका और इसी बीच में मुझे और भी फिल्में मिल गईं। मैंने जैसी जज्बात साइन की, मुझे प्रेम गीत मिल गई, मुझे और भी कई पॉजिटिव फिल्में मेरे सामने आना शुरू हो गई। और उसके बाद तो इंसाफ के तराजू की शूटिंग जब शुरू हो गई तो कोई 5-6 दिन के बाद में आई गिव ए क्रेडिट टू ज़ीनत अमान साहिबा, और जिन्होंने शायद 4 दिन की शूटिंग के बाद में जितनी चर्चा की मेरे बारे में, उसका असर ये हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर उस ज़माने की तमाम वो बड़ी हीरोइनें, चाहे वो हेमा जी रही हों, चाहे वो राखी जी रही हों, चाहे प्रवीण बॉबी रही हों, रेखा रही हों, कोई भी रहा, किसी ने मेरे साथ काम करने में गुरेज नहीं की। और मैं सभी सम्मानित अदाकाराओं के साथ में, बड़ी अदाकाराओं के साथ में काम करने लगा। कभी नेगेटिव करता, कभी पॉजिटिव करता, लेकिन मैं अपने आप को बांधने से के पक्ष में नहीं था कि मैं सिर्फ इस तरह के ही रोल करूं। ये मेरी एक जर्नी का और राजश्री का कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी के अंदर।